दोस्तों स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आरो भाग 1 क्लास 11th एनसीईआरटी आरो भाग 1 का हम करेंगे हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। इसमें है अक्क महादेवी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्क महादेवी किसकी अनन्य भक्त थीं? अयप्पा स्वामी का, सरप्पा, कदप्पा, चन्मल्लिकार्जुन। चन्मल्लिकार्जुन शिव जी को कहा जाता है। यह बहुत बड़ी उनकी भक्त थीं। इनके लिए इन्होंने घर बार भी छोड़ दिया था ईश्वर के लिए। अक्क महादेवी किस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवित्री थी? वैष्णव आंदोलन, शक्त आंदोलन, सिद्ध आंदोलन, वीर सेवा आंदोलन। तो वीर सेवा आंदोलन की बहुत बड़ी भक्त जो थी, कौन थी? मल्लिका अक्क महादेवी थी, जो कि शैव धर्म को बहुत ज़्यादा, शिव धर्म को बहुत ज़्यादा मानती थी। अगला है इसमें, ईश्वर की समता किससे की गई है? कमल के फूल से, गुलाब से, जूही के फूल से, गेंदा से। तो जूही के फूल से की गई है। प्रश्न 4 है, किस कवित्री को कन्नड़ की मीरा की संज्ञा दी गई है? निर्मला, अक्क महादेवी, महादेवी वर्मा को। अक्क महादेवी को कहा गया है कन्नड़ की मीरा कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चन्मल्लिकार्जुन शब्द का क्या अर्थ है? विष्णु, कृष्ण, शिव, राम। तो इसमें शिव, इसका अर्थ है शिव को कहा गया है। प्रश्न 6 है, प्रभु भक्ति करने के लिए हमें किस पर नियंत्रण करना चाहिए? आलस्य, इंद्रियों, नींद। इनमें से कोई नहीं। हमें अपने इंद्रियों पर, अगर प्रभु की भक्ति करना है तो इंद्रियों को वश में करना चाहिए। प्रश्न 7 है, अक्क महादेवी की कविता को हिंदी में क्या कहा गया है? वाणी, शब्द, शक, वचन कहा गया है। प्रश्न 8 है, अक्क महादेवी के वचन के आधार पर प्रभु भक्ति के लिए किस पर नियंत्रण करना चाहिए? इंद्रियों पर, मोह पर, आलस्य पर, लोभ पर। तो हमें इंद्रियों पर करना चाहिए। हमें इंद्रियों को वश में करके ही हम ईश्वर की सच्ची भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, पहले वचन की पंक्ति आई हूँ संदेश लेकर चन्मल्लिकार्जुन का के आधार पर कवित्री किसका संदेश लेकर आई हैं? शिव भक्ति का, विष्णु भक्ति का, माँ दुर्गा जी की या कृष्ण भक्ति का? तो शिव भक्ति का वह संदेश लेकर आई हैं। प्रश्न 10 है, अक्क महादेवी के दोनों वचनों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, अचल वर्मा, निर्भय सिंह, केदारनाथ सिंह ने उन्होंने किया है। प्रश्न 11 है, निम्न में कौन अक्क महादेवी के समकालीन कन्नड़ संत कहे जाते थे? इसमें है, अगला प्रश्न है, बसवन्ना, अल्लम्मा प्रभु, पहला फर्स्ट और सेकंड दोनों, इसमें दोनों को कहा गया है। बसवन्ना भी, अल्लम्मा प्रभु दोनों को कहा जाता है समकालीन कन्नड़ संत अक्क महादेवी के समय के। प्रश्न 12 है, अक्क महादेवी ने विवाह के लिए राजा से समक्ष कितनी शर्तें रखी थी? 2, 4, 3, 5। उन्होंने 3 शर्तें रखी थी। अगर मेरी 3 शर्तें मानी जाएगी तो मैं विवाह करूंगी, अन्यथा नहीं। कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का क्या अर्थ होता है? कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का क्या अर्थ बताया गया है? इसमें माँ, पिता, भाई, बहन। तो इसमें बताया गया है बहन बताया गया है। अक्क का अर्थ होता है बहन। अक्क महादेवी की कविता कितने वचन से रचित हुआ है? 3, 2, 1, एक भी नहीं, 2 से रचित हुआ है। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, नियुक्ति। उपमा अलंकार है। अक्क महादेवी के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति में क्या बाधक होती है? जिंदगी, खुशी, इंद्रिया या फिर इसमें रिश्ते। तो इसमें जो है दिया गया है, इसमें अगला है, इंद्रियां जो होती हैं वह बाधक होती हैं। इंद्रियां बाधक होती हैं। इसमें अगला है, क्रोध क्या मचाता है? उथल पुथल, ठाट बाट, सुख, चैन, ज्ञान, विज्ञान। क्रोध जो है उथल पुथल मचाता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में तमाम परेशानियां आ जाती हैं और फिर हम उसे कर नहीं पाते हैं और तमाम दिक्कतें होने लगती हैं। इसीलिए हमें इसके माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। तो ये आपका समाप्त हो गया है। चलिए अब अगले वीडियो में करेंगे इसमें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।